श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आज भगवान की छठवें दिन की कथा में प्रवेश होने से पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे। जोर से बोलो राधे राधे। कड़ी बाजरो खायो, अब चाय की खुशी में खायो कड़ी बाजरो, है ना? वही खाया था। गोपी भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, क्योंकि गोविंद उनका प्राण, उनका जीवन, तन मन धन केवल कृष्ण हो गया। केवल कृष्ण हो गया था। गोपियों का प्राण धन, जीवन, तन मन धन केवल गोपाल हो गया। ऐसा प्रेम था। जो गोपी अपनी सास ससुर की सेवा कर रही है, सास ससुर की सेवा छोड़ करके मेरे कान्हा की बांसुरी के पीछे पीछे जा रही है, दौड़ी दौड़ी। जो गोपी अपनी पति की सेवा कर रही है, वो अपने पति की सेवा को छोड़ करके और सीधी जा रही है कहा, मेरे कन्हैया की बांसुरी सुनने के लिए जा रही है। गोविंद उनके प्राण धन हो गया था, भगवान उनके सर्वस्व हो गए थे। प्रभु ऐसा प्रेम था वृंदावन में। जब भगवान जमुना के किनारे बैठ करके मेरा प्रभु बांसुरी बजाने लग रहे थे, जब भगवान बांसुरी बजा रहे तो ब्रज की गोपियां बांसुरी को छोड़कर भगवान के पास जा रही है। भगवान ने देखा था लाखों की भीड़ खड़ी हुई है, चारों तरफ गोपियां गोपियां खड़ी है। और सुनो, भगवान उन गोपियों को भगाने लग रहे थे। अरे गोपियों, आप मेरे पास क्यों आए हो? आप जाओ ना अपने घर पर। तो भगवान से और गोपी कहने लगी, कान्हा आप हमको एक बात बताइए, पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? प्रभु, पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? भगवान कहने लगे, सीधी सी बात है, पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? पतिव्रता नारी का धर्म होता है अपने पति की सेवा करना। गोपी कहने लगी, कान्हा आप एक बात बताओ, झूठे पति की सेवा करनी चाहिए या सच्चे पति की? देखो, कथा को ध्यान से सुनना सभी भक्त। गोपी कहने लगी, कान्हा झूठे पति की सेवा करे या सच्चे पति की? भगवान कहने लगा, मैं कुछ समझा नहीं। गोपी कहने लगी, कान्हा आप हमारी बात ध्यान से सुनो। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। वह ब्राह्मणी अपने पति की खूब सेवा करती थी, जो पतिव्रत धर्म में बताया गया है। पतिव्रता नारी का धर्म होता है, जो पतिव्रत धर्म में बताया गया है, जो नारी को तब भोजन ग्रहण करना चाहिए पहले पति को भोजन करा करके। आजकल की कुछ माताएं ऐसी हो गई, पति तो चूल्हे में चले जा, पहले खुद के पेटे में। हाँ, मगर सबके लिए नहीं बता रहा। और जो हंस रहा है ना, वो अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करता। दादी जोड़ते मत हंसे बाबा, तो गए। मगर जो वेद कहता है, मैं आपके लिए वो बताता हूं। वह ब्राह्मणी ऐसा ही करती थी।
अपने पति व्रत धर्म का नियम संयम से पालन करते थे। समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। एक दिन पति देव सोचने लगे, पंडित जी सोचने लगे, भैया हमें घर में रहते रहते काफी समय हो गया, अब हमें कछु कमावे को चलना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पंडित जी तैयार हो गए। ब्राह्मणी कहने लगी, महाराज कहाँ जा रहे हो? वन के अब हमको कमाने के लिए जाना चाहिए ना कुछ। महाराज आप तो कमाने के लिए चले जाओगे, मगर महाराज मैं क्या करूंगी? महाराज मेरा नियम है कि जब तक मेरे पति भोजन ग्रहण नहीं करते तो मैं भोजन नहीं करती हूँ, जब तक वो स्नान नहीं करेंगे तो मैं भी स्नान नहीं करती हूँ। गोपी कहने लगी, कान्हा आप एक बात बताइए, अगर किसी नारी का पति परदेश कमाने के लिए चले जाता है, उस नारी को अपने पति व्रत धर्म का कैसे पालन करना चाहिए? भगवान कहने लगे, सीधी सी बात है, अगर किसी नारी का पति परदेश कमाने के लिए चले जाता है, उसको एक माटी की मूर्ति बना लेनी चाहिए। ध्यान तो सुनिए, ये माटी की मूर्ति कौन है? अगर किसी नारी का पति परदेश कमाने के लिए चले जाता है, उसे एक माटी की मूर्ति बना लेनी चाहिए और उस माटी की मूर्ति का भोग लगा के भोजन कर लो, उसको स्नान करा के स्नान कर लो। और सुनो, वह ब्राह्मणी ऐसा ही करती थी। जब उसका पति परदेश कमाने के लिए चला गया तो वह नारी एक माटी की मूर्ति की सेवा करती थी। समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन वह ब्राह्मणी उस माटी की मूर्ति का भोग लगा रही थी। क्या कर रही थी? भोग लगा रही थी। और वह ब्राह्मणी उस माटी की मूर्ति का भोग लगा रही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित असली पति उस समय घर आ गया। दरवाजा खटखटा रहा है कि आप दरवाजा खोलो, आप दरवाजा खोलो। अगर वह ब्राह्मणी दरवाजा नहीं खोले तो उसका पति व्रत धर्म नष्ट हो रहा है, क्योंकि अगर अपने पति की आज्ञा का पालन न करे और भजन और भोजन जब करते ही तो शास्त्रों में कहा गया है कि बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर उस माटी की मूर्ति का भोग लगाना छोड़े तो भी उसका पति व्रत धर्म नष्ट हो रहा है। गोपी कहने लगी, कान्हा वह ब्राह्मणी बड़े धर्म संकट में पड़ गई, भोग लगाना छोड़े तो भी उसका पति व्रत धर्म नष्ट हो रहा है। और इधर पति दरवाजा खटखटा रहा है कि दरवाजा खोलो। अगर दरवाजा ना खोले तो भी उसका पति व्रत धर्म नष्ट हो रहा है। कान्हा अब आप बताइए ना, उस ब्राह्मणी को क्या करना चाहिए? भगवान कहने लगे, सीधी सी बात है, अगर असली पति दरवाजे पर आ गया तो दरवाजा खोल देना चाहिए। झूठ मूठ की मूर्ति से नहीं प्रेम करना चाहिए। भगवान कहने लगे, गोपी कहने लगी, कन्हैया अच्छा हुआ जो आपने इंसाफ कर दिया। भगवान कहने लगे, मतलब हे गोविंद, ये माटी की मूर्ति कौन है? हम तुम सब माटी की ही मूर्ति है। हे गोपाल, इस माटी की मूर्ति से बहुत प्रेम किया। कान्हा, हमारे सामने जब आप चल कर के आ गए तो हमारे पति तन मन धन
केवल गोपाल सिर्फ आप ही हो प्रभु। गले में वरमाला पहना दे, इसका नाम पति नहीं है। जो पालन पोषण करता है, सदैव रक्षा करता है, सुख दुख में सम्मिलित रहता है, उसका नाम पति है। भगवान का नाम त्रिलोकपति क्यों था? क्योंकि मेरा कन्हैया सारे संसार का पालन पोषण करता है। ऐसा है मेरा गोपाल, मेरा कन्हैया ऐसा है मेरा गोविंद। आज देखो गोपियों ने मेरे कन्हैया को प्रेम के बंधन में बांध लिया, और प्रेम के बंधन में मेरे कृष्ण को बांध लिया। गोपी कहने लगी कान्हा, आज हम तेरे हो गए, हमारा तुमसे प्रेम है गोविंद, आप हमको मत त्यागिए, हम आपके बगैर नहीं जी सकते। कृष्ण आप हमको मत त्यागिए। गोपियों ने मेरे कन्हैया को प्रेम के बंधन में बांध लिया। इतना सुंदर भगवान ने महाराज किया। देखो भगवान ने 6 महीने की रात बना दी थी। क्या बना दी? 6 महीने की रात। इसमें किशोरी राधा रानी नाचने लग रही है, इसमें सभी सखियां नाचने लग रही है। सुनो, इतनी सुंदर बांसुरी बजाई कन्हैया ने कि भोले बाबा पर भी नहीं रहा गया। भोले बाबा तैयार हो गए। भगवान भोलेनाथ सजने लग रहे। भैया हमारो लाला कन्हैया बांसुरी बजा रहे, तो बढ़िया सी भांग मंगवाई। का मंगवाई? भांग मंगवाई, क्योंकि भांग के गोला खाए के जब जावे। ऐसे तो मूड ही ना बने भोले बाबा को, जब तक मूड ना बने जब तक तो जावे कोई नहीं। भोले बाबा ने कैलाश पर्वत से बढ़िया सुंदर सी भांग बनवाई कि नहीं। कहने लगे पार्वती अब हमको जाना चाहिए। मैंने कहा बन के खाना बड़ी मधुर बांसुरी बजा रहा। पार्वती माता कहने लगे महाराज आप नहीं जाओगे, वहां तो केवल लेडीज ही अलाउड, जेंट्स नहीं है। भोले बाबा ने कहा करो भैया, एक लेडीज साड़ी पहन ली, ब्रज की गोपी बन के जा रहे। एक भजन है और सुनो, कहते हैं यह महाराज का प्रसंग है, नाच लेंगे तो बढ़िया बात है, नाच लेंगे तो बढ़िया बात है, और नहीं नाचेंगे तो भैया ताली बजाते रहिए धरे धरे। और एक दिना भोले भंडारी और बन करके ब्रज नारी गोकुल आ गए, गोकुल आ गए। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल आ गए, आ गए। चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती मैं भी चलूंगा तेरे साथ
वाराणसी से मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी बजूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हरे मोहनी लोक बनाया मुरारी, मानो बात हमारी मन में आ गए, वृंदावन आ गए। अरे दिन वो बोले भंडारे, दिन वो बोले भंडारी, मन की बिजली नारी मन में आ गए, वृंदावन आ गए। और पार्वती मैया क्या कहने लग रही है? ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं महाराज में, महाराज में। ओ मेरे भोले बाबा के ले जाओ तुम रात में, तुम रात में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में मारू, रास रचेगा ब्रज में मारू, हमें दिखा दो मारू हरि बोल। अरे ओ भोले भंडारी, उनके बिजली नारी गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए। हरि बोल। और भोले बाबा क्या कहते हैं? ऐसा बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। हरि सा बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ऐसा बताना मुझे, ऐसा बताना इस राज को, इस राज को। नाक जोड़ा पहन के साड़ी, अरे नाक जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत मारू मुकुल
हंस के सखी ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप पे, इस रूप पे। हंस के सखी ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप पे, इस रूप पे। हंस के सखी ने बोला बलिहारी जाओ इस रूप पे, इस रूप पे। हंस के सखी ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप पे, इस रूप पे। सजन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन मुरारी आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। और वो हम रूप बना है मुरारी, अब है बात तुम्हारी उनके बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो आज यही भगवान भोलेनाथ, भगवान ने 6 महीने की रात बनाई थी और मेरे प्रभु ने 6 महीने की रात बनाई। ऐसा सौंदर्य मेरे प्रभु का दृश्य था। ब्रज की नारी, ब्रज की गोपी मेरे सब नारायण के भक्त बन जाते हैं। भगवान को मालूम था यहाँ पर क्या होने वाला है। मेरे परमात्मा ने, क्योंकि राजा कंस सोचता है मैंने जिस दूत को भेजा है कन्हैया ने सबको मार दिया, उसके पास ऐसा कौन सा अस्त्र है, ऐसा कौन सा शस्त्र है वो सबको मार देता है। कृष्ण के पास ऐसा कौन सा अस्त्र शस्त्र है, ऐसी क्या चीज है उसके पास जो मेरे हर दूत को मार देता है। उसने क्या किया, अक्रूर जी महाराज को कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए भेजा। सोचने लगा भगवान शंकर का मेरे पास दिव्य अलौकिक धनुष है, मैं उससे मार दूंगा उसको। तो अक्रूर जी महाराज को सीधा वहां भेजा था। जब अक्रूर जी महाराज को जब भेजा था, श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अक्रूर जी को जब वहां भेजा तो अक्रूर जी महाराज सबसे पहले वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के वृंदावन की माटी में, वृंदावन की धूल में उन्होंने स्नान किया था। वृंदावन की धूल में, मैंने आपको कल के दिन बताया था कि लोग वृंदावन किस लिए जाते हैं। कोई कहता महाराज हम ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते, कहते कि नहीं कहते? क्यों? ठाकुर जी का मंदिर क्या आपके कोटपुतली में नहीं है क्या? फिर भी लोग वृंदावन जाते हैं, क्यों?
वृंदावन में ऐसी क्या चीज है? देखो वृंदावन में, वृंदावन की जो माटी है, वृंदावन की जो धूल है, वो बड़ी पवित्र बताई गई है। जो भी वृंदावन जाता है, जिसने ब्रज रज वृंदावन की माटी, वृंदावन जाने का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है। एक दिन मुक्ति देवी कहने लगी कि मुक्ति कहे गोपाल, तेरे वृंदावन में न जाने कितने लाखों लोग आते हैं, मैं सबको मुक्ति देती हूँ। अरे मेरी तो मुक्ति बता कि मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो कन्हैया क्या कह रहा था कि पड़ी रहो जागे। मेरे गोपाल ने उसका भोग लगाया तो उसको पाया था भगवान ने। सोचो वो कितनी पवित्र होगी। वृंदावन की माटी बड़ी 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 पवित्र बताई। उन्होंने भोग लगाया भगवान ने, इतनी सौंदर्य वृंदावन की माटी है। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए, सबसे पहले क्या करो, उन्होंने उस वृंदावन की माटी को पूरे तन बदन से लगाया। वृंदावन मुझे दोबारा मिले ना मिले, हे गोपाल तेरे वृंदावन का जो रज है वो कण कण मैंने अपने तन बदन में लगा लिया। वृंदावन की माटी बड़ी पवित्र है। अरे चाहे कैसा भी वहां पर पापी लोग पहुंच जाए, मगर मुख से 24 घंटे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे होती रहती है। कहिए ना कि वृंदावन के रक्षको और मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे ओ। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। वृंदावन एक ऐसी सुंदर जगह है, वहाँ केवल प्रेम ही प्रेम बसा हुआ है। मेरे कान्हा का प्रेम है। वहाँ केवल कृष्ण दीवाने रहते हैं, केवल राधा रानी के दीवाने रहते हैं। ऐसा वृंदावन है। एक भजन में कहिए ना कि कान्हा मोए ब्रज को बनइयो मोर, नाचू ताता थई थई। कान्हा चाहे कुत्ता बनाना, चाहे बंदर बनाना, चाहे कुछ भी बना लेना, बनाना सिर्फ मुझे वृंदावन। वृंदावन मुझे वास देना। वृंदावन ऐसी पवित्र भूमि, ऐसी सौंदर्य जगह है। अक्रूर जी महाराज ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के बलराम के दर्शन किए थे। कौन के दर्शन करे? कृष्ण और बलराम के। कृष्ण बलराम के बड़े सुंदर दर्शन करे। आगे की जो कथा आती है वो बड़ी सुंदर आती है। कन्हैया को मालूम था हमारे चाचा जी क्यों आए, हमको मालूम है, क्योंकि वो हमको लेने के लिए आए। तो वो हमको लेने के लिए आई। उन्होंने एक ही बात कही कि आप हमारी मैया से झूठ बोल देना, आप ये मत कहना कि आपके पुत्र कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए। आप झूठ बोल देना कि मथुरा में एक बहुत बड़ा मेला लग रहा है और मैं मेलो दिखावे को लेवे को
आयो। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आप जानते हो कोई नाते रिश्तेदार आता है तो बड़ी सेवा करते करते कि नहीं करते। बड़ी सुंदर सेवा करी। और बड़ी सुंदर सेवा करी। रात्रि के समय नंद बाबा पूछने लगा, आपको भैया कैसे आगमन भयो बताओ। यहाँ पर मथुरा नगरी में तो सब ठीक है बन के, हाँ भैया बढ़िया है। आप वृंदावन कैसे आए। उन्होंने कहा कि मैं आपके पुत्र कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। आपके पुत्र कृष्ण बलराम को, आपके पुत्र कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया। अच्छा महाराज बन गया। तो महाराज आप जब कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हो ठीक है, मगर आपको मालूम है कि कृष्ण को तो मैं नहीं भेज सकता हूं। कृष्ण तो मेरा प्राण है। मैं अपने कान्हा को कैसे भेजूंगा, मैं नहीं भेज सकता, मना कर दिया था। मगर कहते हैं कि विधाता की लिखी को कोई नहीं मिटा सकता है। नंद बाबा मेरे कन्हैया से इतना प्रेम करता था, बहुत ज्यादा। नंद बाबा ने एक बार तो मना कर दिया कि मैं अपने पुत्र कृष्ण को नहीं भेजूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि महाराज आप कृष्ण को नहीं रोक सकते हो। आप कृष्ण को नहीं रोक सकते हो। कृष्ण देवकी का बेटा है, कृष्ण वसुदेव का बेटा है। आप नहीं रोक सकते हो। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण जब बेटा है तो आप देखो, जसोदा मैया को पता चला था कोई अक्रूर मेरे घर पर ऐसा क्रूर बन करके आया है। मेरे पुत्र कृष्ण और बलराम को भी भगाना चाहता है, ले जाने आया है। जसोदा मैया लड़ने लग गई, मैं अपने पुत्र को नहीं भेजूंगी, मैं अपने लाला को ना भेजूंगी, मैं कान्हा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मैया ने तो मना कर दिया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मगर मैं अपने कान्हा ना भेजूंगी। जब नंद बाबा ने कहा कि अरे जसोदा, तू किस कान्हा के लिए पागल हो रही है। जिस कान्हा को हम अपना बेटा मानते हैं ना, कृष्ण हमारा बेटा नहीं है। अरे वो तो देवकी का बेटा है, वो वसुदेव का बेटा है, वो हमारी कहाँ सुनेगा। देखो मैया जसोदा मना करने लग रही कि मैं अपने पुत्र कान्हा को नहीं भेजूंगी, मैं अपने कन्हैया को नहीं भेजूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मना करने लग गया। और जब मना करने लग गया तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जसोदा मैया के चरणों में गिर गए और जसोदा मैया से एक ही बात कहने लगे, मैया, अरे ओ जसोदा मैया, मैया मैंने तेरी सब बात मानी। मैया तेने कही कान्हा तो गैया चरावे नहीं जाना हूं,
मैया मैं नहीं गया। मैया कहने गई कान्हा तो जमुना पे नहीं जाना, तो मैं नहीं गया। मैया मैं तेरे हाथ जोड़े में लग रहा हूँ। मैया वो एक बार, मैया वो सिर्फ एक बार मथुरा को भेज देना। देखो जसोदा मैया ने हाथों भर दिया था। रात के समय दुनिया रोती है और आज वो जसोदा मैया बैठी बैठी रोने लग रही। वो मैया जसोदा बैठी बैठी रोने लग रही। कहते हैं कि जिस माँ का बेटा बिछुड़ता है ना जीवन भर के लिए, वो माँ जानती है कि पुत्र से बिछड़ने का दुख क्या होता है। और आज उस जसोदा मैया का पुत्र बिछुड़ के जा रहा है। दुनिया रात के समय सोने लग रही है। जसोदा मैया खम्भे से बैठी बैठी रोने लग रही थी। भगवान रात के 12 बजे नींद खुली और अपनी जसोदा मैया की तरफ देखने लग रहे। भगवान अपनी जसोदा मैया के पास गए और भगवान कहने लगी जसोदा मैया, अरे ओ मैया, मैया तू काहे को रोने लग रही है? मैया, अरे ओ जसोदा मैया, तू काहे को रोने लग रही है? मैया, मैया क्या बात है, तू क्यों रोने लग रही है? मैया कहने लगी, अरे कान्हा तू क्या समझेगा मेरे दिल की कथा। कान्हा, लाला, जब मैया को पता चला कि कृष्ण जसोदा का बेटा नहीं है, वो देवकी का बेटा है। अरे जिस माँ ने 11 वर्षों से पाला, वो कैसे भूल सकती है अपने, है? ऐसे समझ लो जसोदा मैया का सब कुछ उजड़ गया। जसोदा मैया बड़ी पागल सी हो गई थी। मैया कहने लगी, कान्हा तू मुझे छोड़ करके मत जा। गोपाल, मैं तेरे बगैर एक पल नहीं रहूंगी। कान्हा तू मुझे छोड़ करके मत जा। भगवान मैया से झूठ बोल रहे। जसोदा मैया, अरे ओ मैया, मैया मैं कल के दिन आ जाऊंगो और पक्को परसों के दिन आ जाऊंगा। मैया ने कितनी सुंदर बात कही कि पत्ता टूटो डाल से और ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े जा। कान्हा, जिस पेड़ से एक बार पत्ता टूट के नीचे जमीन पर गिर जाता है ना, वो कभी नहीं जुड़ता है। और कान्हा उसको भी हवा उड़ा के ले जाती है, वो जीवन में देखता भी नहीं है। कान्हा, लाला तो तेरी मैया मिल जाएगी, मगर गोपाल मुझे मेरा गोपाल नहीं मिलेगा। कान्हा तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। गोपाल
मैं तेरे बगैर एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। कान्हा, मैया हाथ जोड़ रही है, ऐसी पागल हो गई। कहते ना कि जाकी फटी एड़ी की बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसकी उंगली कटती है ना, दर्द वो जानता है कि दर्द क्या होता है। जिस माँ का बेटा बिछड़ा है ना, वो माँ जानती है कि पुत्र से बिछड़ने का दुख क्या होता है। आज उस जसोदा मैया का बेटा, आज उस जसोदा मैया का पुत्र जीवन भर के लिए बिछड़ते जा रहा है। मैया बैठी बैठी रो रही है। मैया कहने लगी, कान्हा लाला, तो तेरी मैया बन जाएगी। इस ग्वालिन की कहाँ याद आएगी तुझे? हे गोपाल, कान्हा लाला, तो यह ग्वालिन की कहाँ याद आएगी? एक बात बोलो, मेरा कन्हैया भी बड़ा रोने लग गया। जसोदा मैया, ऐसा मत सोचना कि तेरो लाला तो भूल जावे। मैया, तेरी माखन का खिलाना। मैया, तुम वो ना लड़ लड़ करके जिद कर करके तुम मुझे जिद से माखन खिलाते। मैया, आज के बाद मुझे कोई माखन खिलाने वाला नहीं मिलेगा। मैया, तेरा डांट का लगाना, तेरा प्यार का करना। भैया, अरियो जसोदा भैया, भैया मुझे रोज याद आएगा। मैया को पूरी रात हो गई, भगवान ने जसोदा मैया को झूठी दिलासा दी थी। आज भगवान 11 वर्ष 56 दिन के हो गए, और आज भगवान जब 11 वर्ष 56 दिन के हो जाते, भगवान आज जसोदा मैया को छोड़ करके पूर्ण रूप से चल दिए। ऐसी पागल हो गई जसोदा मैया का, तो ऐसे समझ लो सब कुछ बिखर गया। उसने की जीने की चाह ही छोड़ देती। जसोदा मैया ने जीने की चाह छोड़ दी, क्योंकि जसोदा मैया का सुख केवल कन्हैया था। और जब वो कृष्ण ही छोड़ के चल दिया, मैया सोचने लगी मैं किसके सहारे जीऊंगी। मैया हाथ जोड़ के रो रही थी, कान्हा ग्वालिन को छोड़ के मत जा। और रो रो के एक ही बात कहने लगी, कान्हा ठीक है। मैया को जब बाद में पता चला कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है तो भगवान है, आज मैया बड़ी जोर जोर से रो रही थी कि हे भगवान, तेरी माया को मैं नहीं देख पाई। कि भगवान मेरे घर में 11 वर्ष तक रहे, मैं इसको बेटा समझती थी, मैं इसकी सेवा नहीं कर पाई। मैया तो अपना पुत्र समझती थी कान्हा को, तभी तो कहते हैं कि ना जाने किस वेश में मेरो नारायण मिल जाए। भगवान मैया जसोदा के घर में रहे, पता नहीं चला। ब्रज की गोपी इतना प्यार करती थी कान्हा से, एक पल भी कान्हा के बगैर नहीं रहते थे।
ब्रज की गोपी इतना प्रेम करती थी कि कान्हा के बगैर एक पल नहीं रहते थे। उनको पता चला हमारे वृंदावन में कोई ऐसा क्रूर बन के आया है, हमारे गोपाल को लेकर के जा रहा है। गोपियां सुबह 4 बजे मैया जसोदा के महलों पर खड़ी हो गई और भगवान उन गोपियों के सामने से ऐसे नीचे को नार करके जा रहे थे। भगवान कहने लगे, गोपी कहने लगी कान्हा, अरे तू कैसा भगवान है रे? कान्हा तू कैसा भगवान है रे? अरे तू कैसा परमात्मा है? तूने हमसे प्रेम किया, हमने तुझसे प्रेम किया और आज हम तेरे हो गए। हमको ऐसे ही रोते बिलखते छोड़ के जा रहा है। कान्हा तेरे हृदय में करुणा नहीं है क्या? तेरे हृदय में दया नहीं है क्या कान्हा? आज भगवान ब्रज से विदा हो रहे हैं, पूरा वृंदावन रो रहा है, मैया जसोदा रो रही है, ब्रज की सभी गोपियां रो रही है। हरे राधे राधे श्याम बोल आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हरे वृंदावन का कौन है, हरे नंद गाँव का कौन है, हरे बरसाना का कौन है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हरे निकला तेरे भक्ति का परिणाम, तेरी गर्मी आएंगे घनश्याम। बसिया निकर हरिया निकर, बसिया निकर हरिया निकर, ना यो जीवन बर्बाद कर, ना यो जीवन बर्बाद कर, पीछे दिन लोग टकराएंगे। हरे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे जब आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे जब आएंगे। हरे वृंदावन का गोरे, हरे बरसाना का गोरे, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे जब आएंगे। नाच के कोई धर्म कर्म नाचा, भक्तों के दिल की बात। नाच के कोई धर्म कर्म नाचा, जान बस भक्तों के दिल की बात। सब जान ले, पहचान ले, सब जान ले, पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे,
मैया जसोदा से भगवान अक्रूर जी महाराज रथ में बैठा के लेके चल दिए। रास्ते में अक्रूर भी डरने लग रहा, राजा कंस कहीं ऐसा ना हो इन छोटे छोटे बच्चों को न मार दे। इन छोटे छोटे बच्चों को ना मार दे। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, राजा कंस ने कहा करो, इधर अक्रूर जी ने रथ रोक दिया था जमुना के किनारे। कन्हैया समझ गए हमारे चाचा जी को ना डर लग रहा है, हमारे चाचा जी को डर लग रहा है। भगवान ने कहा चाचा जी आप जमुना जल में स्नान कर लो ना। सुनो, आप जमुना जल में स्नान करो ना। जैसे ही जमुना जल में अक्रूर ने अपने वस्त्र उतार करके और डुबकी लगाई, देखा था वही भगवान श्री कृष्ण जमुना में 1000 फन वाले सांपर भगवान और बड़ी मधुर बांसुरी बजा रहे थे। ऐसा मेरा कहना था। अक्रूर तो घबरा गया, भगवान और उसमें जैसे ही जमुना जल से बाहर अपना मुंह निकाला, वही कृष्ण रथ में बैठ करके मुस्कुरा रहा था। और दोबारा जब जमुना जल में डुबकी लगाई तो वही भगवान श्री कृष्ण मेरे परमात्मा उस जमुना जल में चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। तुरंत वो समझ गया कृष्ण दिखने में छोटा सा बच्चा, ये छोटा बच्चा नहीं है, ये स्वयं परमात्मा पर ब्रह्म है। ये कन्हैया दिखने में ही छोटा है। तो भगवान श्री कृष्ण को रथ में बैठा करके लेके सीधा मथुरा को चल लिया। तब डर रहा था कि मैं मथुरा लेके नहीं जाऊंगा, चाहे कंस मुझे मृत्यु दंड दे दे, और आज लेके जा रहा। तो भगवान मथुरा के निकट पहुंचे। कन्हैया कहने लगे चाचा जी आप ऐसा करें, इस रथ को लेके जा रहे हो ले जाओ, मगर महाराज हम पैदल पैदल आने लग रहे। एक बात बोलूं, जो ननियाल होता है ना, नंदसार, पूरे गांव के बूढ़े बाबा और बूढ़ी दादी नाते में क्या लगेंगे? नाना नानी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? पीछे वाली मैया तो मॉडर्न ने भुला भुला के बैठी है। बारात में आई है तो इतने मत इतराओ भैया, बारात में अभी से थोड़ी जाएंगे, अभी तो कथा सुनो, क्योंकि आज भगवान की शादी है ना, तो बाराती के बड़े नखरे रहे के ना रहे। तो जोर तो बोलो। तो ननियाल में जितने भी पूरे गांव के बूढ़े बाबा और बूढ़ी दादी नाते में क्या लगेंगे? नाना और नानी। और जवान माताएं और जवान सब भाई क्या लगेंगे? मामा मामी। तो एक धोबी था। देखो सबसे पहले भगवान जब मथुरा में गए थे तो सब लोगों ने फूल बरसाए थे भगवान पर। क्या बरसाए थे? पुष्प बरसाए थे। ग्वाल वाल बड़े प्रसन्न हो रहे। कन्हैया के संग में 2-4 ग्वाल वाल गए थे, राजन और श्री धामा के ग्वाल वाल गए थे। अब राजन देखने लग रहे, भैया यहाँ इतनी जोर से फूल बरस रहे, हमें क्या पता हो, हम तो बढ़िया से कपड़ा पहन के हमसे ना, वहाँ तो बेइज्जती हो गई। ग्वाल वाले कहने लगे लाला, अरे कन्हैया तेने पहले क्यों ना कही भैया, हमने से कपड़ा खरीद के लाम तो बढ़िया सुंदर से।
भगवान कह रही लाला चिंता काहे को कर रहे, तुम्हें नई कपड़ा पहनने भर के। हाँ भैया। तो भगवान ने क्या करो, सबसे पहले भगवान धोबी घाट गए थे राजन को लेकर के, श्री धामा को लेकर के धोबी घाट गए थे। और धोबी घाट पर एक धोबी था, जवान था। कन्हैया व धोबी ते घेरो, अजी मामा जी राम राम। धोबी सोच रो मोते मामा के भी बारो को आएगो, देखे तो पीछे को टेढ़ी टांग वारो कन्हैया ठाड़ो, और बा के पीछे राजन ठाड़ो, बा के पीछे बलराम ठाड़ो। मगर उसने राम नाम नहीं ली थी, क्योंकि राम का नाम तो उसे पसंद ही नहीं था। कन्हैया दोबारा कहने लगा, अजी मामा जी राम राम। धोबी कहने लगा, हाँ ठीक है, बताओ कैसे आए। कन्हैया कह रो मामा हमारे पास ना मलूक से कपड़ा ना है पहनने को, आप हमारे काजे 1 घंटा को उधार दे दो ना कपड़ा, हम अपने मामा से मिलिया में बाद में आपको उतार के दे देंगे। धोबी कहने लगा, आपको मालूम है ये सुंदर से कपड़े किसके हैं? मथुरा को एक बहुत बड़ा राजा है, नाम है कंस महाराज, वाकई कपड़ा है जी। कन्हैया कह रो मामा का तो फ्री में कह रहे हैं। अरे हम वही कंस के भांजे, नाम मेरो बलराम पीछे ठाड़ो, बलराम भैया। और सबसे पीछे ठाड़ो का जो छाती चौड़ाई की राजन भैया। और फिर श्री दामा सुमल तो भगवान 2-4 बाल वालों को साथ लेके गई। धोबी कहने लगा, आप वही कृष्ण बलराम है क्या, जिन्होंने अकासुर, बकासुर, धैनकासुर, कागासुर ऐसे से राक्षस मारे? कन्हैया करो ठीक है मामा जी, पहचान लिए। अच्छा, राजा कंस ने पहले ही डंका बजा रखा था कि जो मेरे काल को मार देगा उसके लिए मैं बहुत सारा धन दूंगा। का दूंगा? बहुत सारा धन दूंगा। अब धोबी मन मन में सोच रहा हूं, या दारी के कन्हैया तो मैं अकेलो मार दूंगा, जो पतले से तो थे कन्हैया छोटा सा था, एक ग्वाला वाल भी था। राजन देख रहे या तो एक हाथ में फेंक दूंगा, मगर जो नहीं पता ये देख में भी छोटे से लग रहे पतले से। हाँ सुनो, वो धोबी भगवान को गाली देने लग गया। एक ग्वाले वाले कहने लगो, अरे कन्हैया देखियो हमें जी तो गाली देवे लग रो, तो बिन आतन ने दिखा देते ने जिन आतन से पूतना मारी। सुनो, कन्हैया ने कहा करो कदो, एक जोड़ते वह धोबी के थप्पड़ मारो, बाकी गोविंद आई नमो नमः हो गई। भैया आराम से थप्पड़ मार दो, बच्चे भी तो डर पावे लग रहे हैं। तो उस धोबी का राम नाम सत्य कर दिया। अब कान्हा ने कपड़ा ले लिए। अच्छा सुनो, जब श्री मान जी बिन कपड़न ने पैर के जब गेल में चलवे लग रहे ना, देखो कन्हैया तो हमारा तो हंसी आ रही पर जब हमारे कन्हैया तो छोटे से और कंस था बहुत बड़ा, जब कपड़े को पहन के जा रहे ना तो गैल साफ करने की जरूरत ही ना है, क्योंकि उनके हाथों के बाजू 4-4 हाथ नीचे को लटक रही थी। ग्वाल वाले कहने लाला हम पहले ही मलूक लग रहे। भगवान कहने लगे आप चिंता न करें। तो भगवान दूसरी बार एक दर्जी के पास गए और दर्जी ने भगवान की झांकी को पहचाना था। भगवान कहने लगे, अरे ओ लाला, अरे ओ भैया दर्जी के लाला, हमारे न मलूक से कपड़ा ना है, हमारे काजे मलूक से कपड़ा बना देना। उसने कहा दर्जी ने, प्रभु मैं अभी बनाता हूँ, आप चिंता न करें। तो भगवान के कपड़ा
राजा कंस के जो कपड़े थे बड़े बड़े, वही काट पीट करके भगवान के न पाने के बना दिए। भगवान कहने लगे लाला तेरे कपड़े को कामोल भयो। दर्जी कहने लगा कि हे विधाता, जैसे मैंने आपके बिगड़े हुए कपड़े सुधारे ना, हे विधाता एक दिन मैं भी तेरे दर पर आऊंगा, मेरे जीवन की नैया को सुधार देना। भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान ने कही वाल वालन लाला देखियो, अब तो हम बढ़िया एकदम चकाचक लग रहे, यानी कि वैसे तो चकाचक लग रहे, सिर्फ एक चीज की कमी रह गई, काई की नेक्सो सो माथे पे लग जाए का चंदन, तो हम ना बहुत चकाचक लगेंगे। एक बात बोलूं, ठाकुर जी से जो प्रेम करते हैं, पहले तो यूं बताओ आप ठाकुर जी से कौन कौन प्रेम करते, हाथ ऊपर करके बताओ। सभी करते, तो सभी आप भी करते हो कि नहीं करते? कहीं जबरदस्ती हो रही हो बता दीजिए। 4 बजे तो घंटी बज, जब तो देखो 1 बजे तो सो नहीं दे। हाँ, तो देखो ठाकुर जी से आप प्रेम करते हो, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो? बताओ। वेद कहता है कि नारायण से प्रेम करने वाले के पास में प्रूफ होता है। अब मैं बताऊंगा क्या प्रूफ होता है। ठाकुर जी से प्रेम करने वाले में क्या प्रूफ होता है? देखो कहते हैं शादीशुदा जो स्त्री होती है, शादीशुदा जो स्त्री होती है, उसके पास क्या प्रूफ होता है? मंगलसूत्र होता है, मांग होती है और पैरों में बिछुआ होते कि नहीं होते? उसी प्रकार ठाकुर जी से प्रेम करने वाले पे भी प्रूफ होता है। शास्त्रों में कहा गया है माथे पे हमेशा चंदन लगा हुआ होना चाहिए और गले में तुलसी की माला धारण होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है आप कितनी भी सुंदर मिठाई बना लो और चाहे 56 प्रकार तक की मिठाई बना लो, अगर आपने तुलसी नहीं डाली उस मिठाई के अंदर और आपने तब भगवान का भोग नहीं लगाया, भगवान बगैर तुलसी के कभी भोजन को स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार जो नारायण भक्त होता है, जो कृष्ण भक्त होता है, जो नारायण भक्त होता है, जो कृष्ण भक्त होता है, जिसके कंठ में तुलसी की माला नहीं होती है, भगवान उस भक्त की पूजा को कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान उस भक्त को अपनी पूजा में कभी स्वीकार नहीं करते जिसके कंठ में तुलसी की माला नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं अपने कंठ में तुलसी की माला और मस्तक पर हमेशा चंदन लगाना चाहिए। अब अपने अपने स्वामी जी को तो मंगलसूत्र पहना को, आपने कन्हैया के नाम को मंगलसूत्र पहन रखा है किसी है? किसी ने भी नहीं पहन रखा। हाँ, 1-2 भक्तों ने पहन रखा है, मगर कंठ में हमेशा तुलसी की माला होनी चाहिए। देखो तुलसी की माला के बहुत फायदे, हाँ जितनी बताऊं उतने कम है। अगर किसी बच्चे का पढ़ने में दिमाग तेज नहीं चलता हो, आप उसके कंठ में तुलसी की माला धारण कर दो, देखो कितना तेज चलता है। अगर तुलसी की माला से अनन्य फायदे होते हैं, बहुत सुख की प्राप्ति होती है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि क्यों पागल हो गए जो गले में तुलसी की माला लटकाते? हमने भी पहन रखी है, कोई पागल लगे क्या? कंठ में तुलसी की माला जरूर जरूर धारण करनी चाहिए, बहुत सुख। देखो तुलसी की माला पहनने से कभी अकाल मौत नहीं होती।
असली माला जो मिल जावे भी चाहिए तो एक पंडित जी है कहाँ है, एक लंबे से पंडित जी वो दे देंगे आपको माला चाहिए तो। नकली नहीं असली है। हाँ जी, कंठ में तुलसी की माला जरूर धारण करनी चाहिए। अच्छा दूसरी बात ये है, कथा पर ध्यान दें। तुलसी की माला आपने बड़े बड़े ऋषि मुनि देखे हुए वो क्यों धारण करते रखते हैं? क्योंकि उसका जो दिमाग है वो सूर्य के समान तेज हो जाता है। गले में कंठ में तुलसी की माला धारण करने से। और अगर किसी को लेनी है तो हमारे पंडित जी हैं वो बारात है ना आज भगवान की शादी, तो उसमें लगे हुए हैं व्यवस्था में, उनसे ले लेना अगर किसी को तुलसी की माला चाहिए। और तुलसी की माला पहननी ही चाहिए। हाँ मोटी मैया बांध लीजो। हाँ तुम पहनेंगे कि ना पहनेंगे देख लीजिए, जोर से बोलो। वैसे एक बात बोलो, आज भगवान की शादी है, बाराती हो बड़ी बड़ी दूर से आई चल के। हाँ बारात आ रही है, काशीपुर माउंट आ रही है, कच्छु विवेक स्कूल माउंट आए गए और अपने आदर्श नगर के तो आता ही है, बड़ी दूर दूर से बारात चल गए। ये जो भैया कथा सुनने लग रहे ना, अब की बार तो ये नहीं आए हर कथा में, 6-7 साल पहले हम कथा करने आए थे, ये हर कथा में जरूर आते थे। अब ये खुद ही पीछे को देख रहे हैं, दाढ़ी वाले हैं। हाँ कन्हैया के ये भक्त होते हैं। तो पिछली बार जब 15-16 भागवत करके गए थे कोटपुतली में, तो हर कथा में आते थे, मैं देखता था। ये परमहंस भक्त कहते हैं, ये परमात्मा का अंश, ये परमात्मा के भक्त होते हैं। तो गले में हमेशा क्या करना चाहिए? तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। कन्हैया करो लाला देखियो, वैसे तो हम चकाचक लग रहे भैया, चकाचक तो नहीं, नेक्स्ट सो माथे पे चंदन लग जाए तो बहुत मलूक लगेंगे। तो देखो एक कुब्जा नाम की स्त्री थी और रूप की काली थी, बड़े बड़े उसके दांत थे, कोई भी उसका मुख देखना पसंद नहीं करता था। और दुनिया उसको क्या कहती थी? कुबड़ी। कुबड़ी किसे कहते हैं? जो हद से ज्यादा बुरा होता है, बदसूरत होता है। तो लोग उससे चिढ़ाते थे, देखो देखो कुबड़ी आ गई, देखो देखो कुबड़ी आ गई। लोग उसे देख देख करके हंसते थे। तो कुब्जा हमेशा घूमट लगा के रहा करते थे। कृष्ण की बहुत भक्त थी, 3 जगह से टेढ़ी थी और पूरा रूप उसका काला था। भगवान उस कुब्जा के पीछे पीछे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। अरे सुंदरी, अरे ओ सुंदरी, सुंदरी आप हमारी बात सुनो ना। कुब्जा सोचने लगी, मुझसे सुंदरी कहने वाला कौन आ गया? मेरा रूप काला है, बड़े बड़े मेरे दांत हैं, मुझसे कौन सुंदरी कह रहा है? इधर से भक्त और 100-150 ग्राम सर गया। हाँ जी मैं थोड़ी जगह पूरी हो गई। आज हम पीछे मारे आगे। हाँ जी क्योंकि बारात अब पाते आ रही है। कौन सी कॉलोनी पीछे कथा करके आए, नाम और भूल जाए। पटेल कॉलोनी, चित्रकूट धाम कॉलोनी। और जितने भी भक्त कथा सुनने के लिए आ रहे हैं उनके लिए जोरदार ताली। हाँ भगवान उनकी सदैव मनोकामना पूरी करे। तो आज देखो भगवान श्री कृष्ण श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा के पीछे पीछे दौड़े दौड़े जा रहे। अरे ओ सुंदरी सुंदरी, आप हमारी बात सुनो ना। कुब्जा सोचने लगी, मुझसे आज सुंदरी कहने वाला कौन आ गया? मुझसे आज सुंदरी कहने वाला कौन आ गया? मुझसे सुंदरी कहने वाला कौन आ गया आज? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पीछे को मुड़ करके देखा तो एक सुंदर सा बालक था। कुब्जा कहने लगी, अरे लाला, मैं आपको सुंदर दिखाई दे रही हूँ क्या? देखो मेरा रूप काला है, मेरे बड़े बड़े दांत हैं, और कोई भी मेरा मुख देखना पसंद नहीं करता है। कोई भी मेरा मुख देखना पसंद नहीं करता है। आप मेरा क्यों मजाक उड़ा रहे? भगवान कहने लगे, देवी, काले को और गोरे को मैं कभी सुंदर नहीं कहता। अरे जिसका मन अच्छा होता है, जिसका मन पवित्र होता है, हे देवी, मैं उसे सुंदर कहता हूं। कुब्जा सोचने लगी, छोटा सा बालक देवताओं जैसी बातें कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ही आ गया हो। भगवान कहने लगे, हे देवी, आपके हाथ में जो चंदन की कटोरी है, आप हमारे थोड़ा सा चंदन लगा दो ना। तो कुब्जा ने बड़े भाव से भगवान के चंदन लगाया था। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान बड़ी जोर से प्रसन्न हो गए। भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान प्रसन्न हो गए तो सोचने लगे, क्यों ना कुब्जा का उद्धार कर देना चाहिए। तो कुब्जा के पैर के अंगूठे पर पैर रखा और भगवान ने उनके चेहरे को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर को खींचा। यही कुब्जा सुंदरी से महासुंदरी बन जाती है। आज कुब्जा बड़ी प्रसन्न हो रही है। आज गोपाल ने मेरे तन बदन, मेरे जीवन को आज भगवान ने पवित्र कर दिया। भगवान कुब्जा का उद्धार करते हुए, पवित्र करते हुए सीधे कहां चल दिए? कंस के महलों में पहुंचे। एक बात बोलूं, कोई खेल होता है जो लंबाई में छोटे छोटे होते हैं या बच्चे होते हैं, अगर खेल के टाइम पे आगे को आएगा तो ठीक है, अगर पीछे को रहेगो, छोटा बच्चा हो या लंबाई में छोटा हो, तो वो बहुत कहता है, भैया ने काट जा, हम देख लेते या काय रहो। कोई नहीं हटता है बगल में, नहीं हटता है ना साइड को। अब कन्हैया छोटो सो, सब लोग चारों तरफ खड़े थे। वहां कंस के दरबार में डंका बजा रखा था कि जो भगवान शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ देगा वही सबसे बड़ा वीर माना जाएगा। कन्हैया कह रो, लाला बगल को हट जा, मुंह देख लेते या काय रो, कोई नहीं हट रो। कन्हैया ने सोची, लाला ऐसे काम तो चलेगा, वृंदावन वाली लीला तो दिखानी पड़ेगी, का दिखानी पड़ेगी। भगवान ने बलराम भैया से गई, अरे ओ बलराम भैया, बोले हाँ भाई, कोई ना हट रो और आगे सबसे पहुंच रो। कैसे पहुंचे? भगवान ने कहा करो, घुटमन घुटमन सबसे आगे पहुंचो। तारी को ऐसे तो टांगन के नीचे के घुटमन घुटमन कन्हैया सबसे आगे पहुंच रो। वहां डंका बजा रखा कि भगवान शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ेगा वही सबसे बड़ा वीर माना जाएगा। हम तो सुनो, भगवान श्री कृष्ण बलराम जा रहे हैं। मथुरा के लोग कहने लगे, अरे भैया, अरे आप कहाँ जाने लग रहे छोटे छोटे बच्चे? कन्हैया कह रो, दारी के हो, हम तुम्हें देखने में छोटे से लग रहे हैं, हम तुम्हें देखने में छोटे से लग रहे, छोटे से नहीं तो वहां। कन्हैया गयो, धनुष को उठाया
और जैसे आंखों के पलक को दबा देना, भगवान ने उसी प्रकार एकदम भगवान ने उस धनुष का खंडन खंडन कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। धनुष टूटने में न बदल नहीं पड़ रही है, आगे जानते नहीं रहेंगे। जोर से बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, कंस के अभिमान को चूर किया है तो तुम ताली तो बजानी चाहिए, ऐसे पाप थोड़ी लगेगा। हाँ। कोमरिया पीड़ हाथी जिसको मदरा पान पिला करके खड़ा कर रखा था, कोमरिया पीड़ हाथी जिसको मदरा पान पिला के खड़ा कर रखा। सुनो, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ऐसा कोमलिया पीड़ हाथी बड़ा विशाल रूप, बलराम जी युद्ध कर रहे, कभी हाथी के ऊपर चढ़ जाते, कभी हाथी के नीचे चढ़ जाते, और जब तक बलराम में गुस्सा नहीं आवे, राजन ने सारो करो, रे कन्हैया इतना टाइम का लगा रो ददारी के में, अपने हल और मूसल उठाए, तो बलराम तो गांजा और भांग पी लेना, वो तो मूड बनाए थे। बलराम जी भांग खाते थे। तो बलराम ने अपने हल और मूसल उठाए और जोर जोर से साथी में चारों मुष्टिक जैसे जैसे पहलवानों से भगवान युद्ध कर रहे हैं। भगवान ने इन दोनों का भी संहार किया। पूरी मथुरा नगरी में अल्लाह मच गो भैया, जी कन्हैया दारी को देख में छोटो सो है, वैसे छोटो नहीं कन्हैया इना का वो जीवित तो छोड़ेगा। पूरी मथुरा नगरी में अल्लाह मच गया। और सुनो, एक बच्चों को बचो, मामा कंस को बचो भैया, वो मैं बता रहा। कंस बचो, एक टाट पे थे मुकुट दिए उतार और केस लिए थे पकड़। राजा कंस कहने लगा, रे कान्हा छोड़ छोड़, मेरे बालों को मत पकड़, मेरे केसों में दर्द हो रहा है। कन्हैया कहने लगा, हाय राम, मामा जी बाल पकड़ने से दुख होता है, हमको तो पता ही नहीं था। और मामा जब बाल पकड़ने से दुख होता है तो मामा तेने तो एक दिन मेरी मैया के बाल पकड़े। अरे जब तो दुख ना भयो बहुत आते जावे, जब तो दुख ना भयो तो मोए कहते दुख है जावे गो। उसका गलेवान पकड़ लिया। कंस कहने लगा, रे कान्हा छोड़ मुझे। कन्हैया कहने लगा, ओ मामा जी हमने तो पकड़ो इसी को, छोड़ो न इसी को। पकड़ लियो तो ठिकाने से लगा के छोड़े, ऐसे थोड़ी छोड़ दे। और राजा कंस को पकड़ के ऊपर सिंहासन से नीचे को गिरा दिया था। अब बड़ा युद्ध हो रहा है। एक बात बोलो, जब मृत्यु की घड़ी आवे ना, ये बात आपको रोज बताता हूं, जब बुरा वक्त आता है ना, सगी संतान तक साथ नहीं देती है। ये तन का कपड़ा है ना, ये भी खाने लग जाता है। हाँ। जब जीव का बुरा वक्त आता है, अड़ोसी पड़ोसी दुनिया वाले कोई किसी का साथी नहीं है। हाँ। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, उसे ध्यान से सुन लीजिए। आज तुम्हारे हाथ चाबी है, चाबी तिजोरी की नहीं, जुबान की। आप कहते कि बेटा मैं वहां भागवत कथा सुनने जा रही हूँ, और बेटा कह रहा है माँ आप सुनो। बेटा मैं भगवान का नाम लेना चाहती हूँ, क्या मैं ले लूं क्या? और बेटा कह देता है हाँ ले लो माँ, या पति कह देता है हाँ आप ले लो, या पत्नी कह देती है आप ले लो भगवान का नाम। ये समझ लेना मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है।
मगर जी चाबी सदा यो मैं सोची जिंदगी भर मेरे पास ही धरी रहेगी। हाँ, कोई पता नहीं कल कौन के हाथ से जो वन की चाबी छूट जाए। तभी कहिए कि जितनो नाम लेनो ले लो, पर जो कल की सोच हो ना कि मैं जब लूंगा या जब लूंगा, कल की पहले तो ये पक्का मत समझना कि कल मेरी जिंदगी में आएगा, और कल आ भी गया तो ये भी मत सोचना कि सुख का आएगा, और अगर कल सुखी का आ गया तो ये भी मत सोचना कि सदा में सहारे बंद रहूंगा, बेसहारा भी होगा। समय समय की बात है और समय बड़ा बलवान, बेलन लोटी गोपिका बे अर्जुन बेवा। ये समय होता है, समय जीव को राजा बना देता है और समय ही इंसान को बेगानी बना देता है। भजन गायो ना भैया ने, समय को भरोसा को नहीं, कद पलटी मार जाओ। ये समय का लीला होती है, समय के चक्र भी हुए। तो राजा कंस से जब भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हो रहा था, उससे वो कहते हैं जब मृत्यु का समय आता है तो आप ही नहीं कर सकता है, इतना कष्ट होता है, वो बता नहीं सकता है। और भगवान श्री कृष्ण राजा कंस के सीने पर बैठ गई और ऐसे ऐसे दो जोर से मुक्का मारे, उस कंस का भी गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कृष्ण बलराम की जय, बोलिए राधा रानी की जय। अब एक बार पहले जोर से बोलो राधे राधे। अच्छा एक मिनट रुको, थोड़ी खुशी थोड़ी देर दुख। तो देखो माताओं, पहले मेरी बात सुने। आज भगवान की शादी है, बूंदी वाले तो आगे जी के बूंदी लेके आगे आगे, और नमकीन वाले कहाँ आएंगे, और वे कहाँ वाली आगे भैया। ठीक है, तो मैं कथा को 5 मिनट के लिए विश्राम देता हूँ। तो बूंदी वाली नमकीन वाली मैया, मोटी मैया, ये पर में और बामे मत डालो नमकीन ने। इधर को आइए, 5-7 माताएं इकट्ठी होके इधर आ जाओ। इस मोबाइल को इधर दे दो, कैमरा को ऐसे। और मैं कथा को 5 मिनट के लिए विश्राम देता हूँ, और 2-4 माताएं खड़ी होकर के आप शाम को इस कथा को भी अपने अपने मोबाइलों पर सुन सकते हो। ठीक है, नेकतरा के बैठ जाओ। हाँ जी प्रधान जी, राजन भैया हंसियो मत।
कन्यादान करने वाले। शांति नाम की पूजा करेंगे।